हेलो दोस्तों, एक बार फिर एनपी माई कोचिंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल तथा इसमें हर एक टॉपिक वाइज से मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पहले देखना है कि वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ना है, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, संरचनाएं, वृत्तों की संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन और सांख्यिकी। प्रत्येक हम लोग जानते हैं कि चलो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा कितना नंबर का हर एक चैप्टर से पूछा जाता है। वास्तविक संख्या कितना नंबर का आता है? ए 5 नंबर का, ठीक। और द्विघात समीकरण और ए, ठीक, ये दोनों मिला कितना नंबर का आता है? 15 नंबर का। ये दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण तथा द्विघात समीकरण दोनों मिलाकर कितना नंबर का आता है? 15 नंबर का। और त्रिभुज आपका आ जाता है 10 नंबर का आ जाएगा, ठीक। और निर्देशांक ज्यामिति आ जाएगा 5 नंबर, ठीक। और त्रिकोणमिति का परिचय 10 नंबर, ठीक, ये भी 10 नंबर। और रचनाएं 5 नंबर, वृत्तों से संबंधित और इसका आयतन दोनों मिला कितना नंबर? 8 नंबर। और ये सांख्यिकी कितना नंबर का? 5 नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो, सभी प्रत्येक चैप्टर में से वास्तविक संख्याएं 5 नंबर का आती है, ठीक। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म तथा द्विघात समीकरण दोनों मिला के कितना नंबर का आता है? 15 नंबर का। और त्रिभुज अकेले 10 नंबर का पूछता है। और निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का, त्रिकोणमिति का परिचय 10 नंबर का, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 10 नंबर का, रचनाएं 5 नंबर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 8 नंबर का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दोनों मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन है। और सांख्यिकी कितना है? 5 नंबर, ठीक। चलिए दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर पर कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आज हम लोग इस पे बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इतना जाने कहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनता है यूपी बोर्ड में पेपर में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो चलो शुरू से ले रहे हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, बस लास्ट तक दोस्तों नज़रें जमाए रह गए, बहुत कुछ होने वाला वीडियो है। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखिए, पहला क्या है? वास्तविक संख्या 5 नंबर की आती है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखो पहला पॉइंट सबसे पहले आता है, ठीक, यूक्लिड विभाजन, ठीक। क्या है? विभाजन प्रमेय, ठीक। इसका समीकरण क्या होता है? ए, ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसका कंडीशन कब होता है? 0 लेस देन आर लेस देन बी, ठीक है। ए मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इसका कंडीशन होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ए मतलब ए कंडीशन पर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और इसमें 5 नंबर तक पूछेगा, या तो ए पूछेगा, ठीक, या तो इसी के माध्यम से, ठीक, इसी के माध्यम से एच या LCM पूछ देता है, LCM तथा ESM। चलो दोस्तों, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन लाए हैं जिससे पूछ देगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि दे देगा 140 का अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 से 70, ठीक, फिर 35, ठीक, 5 से 7, और इस 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। क्या है? अभाज्य संख्या। और दूसरा नंबर पर देखो, यहाँ तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, या तो इसी के माध्यम से HCF तथा LCM ज्ञात करने के बोलेगा, और या तो फिर तीसरा में दे सकता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे देगा 140 का, इसे निकाले हम एकदम सेम इसी तरह बोर्ड में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और अगला दे देगा इसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक। तो क्या होता है? परिमेय
परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक, जो p/q का फॉर्म हो, ठीक। p/q का फॉर्म क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। जैसे 2, 3, 4, ठीक, 2/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या, ठीक। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में न हो, जो p/q के रूप में न हो, ठीक है। जैसे √2, √3, ठीक, √5, ठीक, etc, मतलब जो भी है। इसी तरह आगे सभी क्वेश्चन मतलब और एक तो ये दे देगा, या तो फिर ये अगर ये नहीं दे देगा मतलब फिर 5/16 का दशमलव प्रसार कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन ये दे सकता है बोर्ड में। 5 नंबर का इसके पूछना है तो बस सीधे इसको 16/5, ठीक, 16/5 कर दो, या तो इसको, चलो ठीक। अब देखो 16.0, 16 32 16 48, कितना? 3 बार में, ठीक। फिर कितना गया? 2 इकट्ठा, फिर 16 कम 16, ये 4, ठीक। फिर मतलब इसे जाता रहेगा इसे, तो ये क्या आ गया? दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है दोस्तों। वास्तविक संख्या में से 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा मतलब हमारे यूपी बोर्ड के मतलब क्वेश्चन पेपर में, तो देखो या तो पूछेगा यूक्लिड विभाजन पर में a = bq + r, जहाँ a तथा b इसके मतलब पूर्णांक है, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक होंगे। और तथा दूसरा कंडीशन में देखो, पहला कंडीशन ए दे देगा, दूसरा कंडीशन में आपसे ये पूछ देगा मतलब इसी के माध्यम से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, या इसकी निम्नलिखित संख्याओं में से गुणनखंड का अभाज्य कीजिए 140 का, जिससे हम निकाले हैं, ठीक, अभाज्य संख्या। या तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब 5 नंबर का वास्तविक संख्या में से पूछेगा, तो मतलब यही इसी तरह क्वेश्चन बोर्ड में आप लोग को मिलेंगे। चल दोस्तों, और अगला हम लोग का वीडियो जो है, अगला मतलब टॉपिक रहेगा 2 चर वाले द्विघात समीकरण तथा द्विघात समीकरण पर। अब मतलब वास्तविक संख्या से तो मतलब पता चल गया मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम लोग का, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब क्या था, दो इसमें से क्या आ जाएगा? 15 नंबर से पूरा एकदम टोटल 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म तथा द्विघात समीकरण का पूछेगा यहाँ से। तो चलो हम लोग लिए हैं कुछ क्वेश्चन इसका, जैसे पहला कंडीशन में दे देगा, पहले कंडीशन में मान लो x² - 2x - 8 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, या इसका शून्यक या x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान। या तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो गुणनखंड जैसे किया जाता है x² - 4x, ठीक, + 2x - 8 = 0। इसमें से x का मान x - 4, इसमें से +2x - 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखो x - 4 x - 4 कॉमन है, यहाँ का लिए कॉमन, ठीक, फिर x + 2, x बराबर क्या हो गया? 4, x बराबर -2। अगर गुणनखंड के लिए बोल देगा तो गुणनखंड तो इतना छोड़, ठीक। अगर शून्य बोल देगा तो x बराबर अगर हम इसमें 4 रखेंगे, x बराबर 4, तो ये भी इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। x बराबर -2 रखेंगे फिर भी इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक। और देखो पहला कंडीशन तो ये बनता है, फिर दूसरा कंडीशन में क्या दे देगा आप लोग को? दूसरा कंडीशन में जैसे अब इसी का दे देगा, मान लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 दे देगा कि
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस 8 बराबर 0 के मूलों के योगफल के मूलों के योगफल तथा गुणनफल समान है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है। इससे पहले तो ये कंपेयर कर द्विघात समीकरण से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो देखो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी अपन ए। अब मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। तो यहाँ देखो ठीक, इसे कंपेयर कर दो माइनस बी माइनस अल्फ़ा अपन ए मतलब 1। ठीक, और गुणनफल कितना हो जाएगा इसका अल्फ़ा इंटू सी अपन ए मतलब 8। अब बोल रहा है कि ये क्या है योगफल। ठीक, ये क्या है गुणनफल है। अब बोल रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के समान है। तो माइनस अल्फ़ा बराबर 8, तो अल्फ़ा बराबर माइनस 8। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है। तो अल्फ़ा बराबर माइनस 8। और आगे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। और चलो ठीक है। ठीक, आगे पहला तो गुणनखंड करने के लिए बोल देगा और दूसरे में बोल देगा मतलब कि मूलों के योगफल तथा गुणनफल समान है तो अल्फ़ा चाहे बीटा मतलब किसी का मान पूछ सकता है। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन सा कंडीशन बनता है। चलो ठीक। और तीसरा कंडीशन में आ जाएगा आप लोग का मतलब किसी भी समीकरण से मान लो x माइनस 2। ठीक, x माइनस 2 एक्स पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से भाग दीजिए तथा भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, दे देगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर इसका गुणा इसके साथ थी एक माइनस प्लस कट जाएगा। इसे माइनस 3 में से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। फिर यहाँ कितना जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस। ठीक, क्या बचेगा माइनस एक्स। ठीक, और ये प्लस 2 ठीक माइनस वन बार में जाएगा। ठीक, माइनस एक्स तो माइनस 2 माइनस प्लस। ठीक, क्या आ जाएगा 0 मतलब इस शेषफल इसके क्या आ गए शेषफल 0 और ये क्या हो गया इसका भागफल। पहला कंडीशन में मतलब गुणनखंड के लिए बोल देगा गुणनखंड के लिए। ठीक, और दूसरा में बोल देगा कि मतलब कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल अगर समान है तो अल्फ़ा बीटा चाहे किसी का मान ज्ञात करने के लिए बोल देगा। और तीसरा कंडीशन में आपका भाग दे देगा। ठीक, और चौथा कंडीशन में दे देगा मतलब कि मान लो पी एक्स। ठीक, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है। ठीक, तो x बराबर 1 का माइनस 1/2 का 1 मतलब इसके शून्य है कि नहीं, बस ये पूछेगा पक्का। ठीक, शून्य है कि नहीं। तब x बराबर क्या रखेंगे 1। तो P1 बराबर अगर P1 का मान 1 रखने पर अगर 0 आ जा रहा है तो मतलब इसका शून्य है, अगर नहीं आ रहा है तो शून्य इसका नहीं है। ठीक, अब देखो 1 रख दो 1 पावर क्यू। ठीक, माइनस 3 गुणे 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 गुणे 1 प्लस 8। ठीक, तो क्या है 1 के पावर क्यू का मतलब 1 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 8। तो क्या आएगा माइनस 8 7 15 15 1 16 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 13। नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो अतः x बराबर 1 px का शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे के मतलब सभी चैप्टर वाइज थे और उसमें से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं, हम लोग उस वीडियो में अगले वाले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।